ईश्वर का दिया कभी अल्फ नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को अपने जीवन से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। चलिए, आप सबका रोहित सर एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वीडियो एसएससी जीडी का। आज से सीरीज चलाए हैं डेली का डोज 10 क्वेश्चन रोज, यानी 10 क्वेश्चन कहने का है लेकिन डिस्कशन मिला के हम 50 क्वेश्चन रोज करा देंगे। आज से जब तक कि एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक मेरा सीरीज प्रतिदिन आएगा। तो दोस्तों, आज से लगभग 60 दिन लगभग पड़ रहा है एग्जाम का। एग्जाम डेट निकाल ही दिया है, सबका पता है। तो प्रतिदिन मेरा वीडियो आएगा डेली का डोज 10 क्वेश्चन रोज। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है या विनती है कि आप लोग सब जितना भी दोस्त फ्रेंड आप लोग के पास हैं जो एसएससी जीडी के फार्म भरे हैं या एमटीएस के भी फार्म भरे हैं, सबके लिए लाभदायक होगा। सबको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे प्रतिदिन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का वीडियो आते रहता है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तब जानेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है। जांघ का होता है, जिसको बोलते हैं फीमर, जिसको बोलते हैं फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ठीक है। अब रेडियस क्या है? रेडियस और अल्ना दोनों हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है। रेडियस और अल्ना दोनों हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है। और टिबिया जो हड्डी हो पैर में पाई जाती है। टिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है। शरीर के सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो स्टेपी, कान की हड्डी होती है। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है तब? फीमर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? यानी सोवियत संघ वर्ष ... में टूटा था। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तब जानेंगे कि सोवियत संघ 1991 में टूटा था। 1991 में टूटा था। सोवियत संघ रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 होते हैं। वो 7 का हम ट्रिक एक शॉर्ट वीडियो में बनाए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा। चलिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? आपको तीसरा क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तब हम जानेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है। अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपुड़ा पर्वत से। तब हम जानेंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ये क्वेश्चन पूछता है अभी भी मध्य प्रदेश में, लेकिन अब अमरकंटक की पहाड़ी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। चलिए, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, देखिए, पत्तियों में हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि किस कारण से होता है। तब हम जानेंगे पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल, कुछ के कारण क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल से। दूसरा देखिए, टिश्यू जो बोलते हैं, इसका हिंदी होता है उत्तक, यानी एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक या टिश्यू बोलते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ से पानी और खनिज को ऊपर ले जाता है, चना द्वारा पहुंचाता है। और फ्लोएम जो भोजन, जो पत्ती जो भोजन बनाती है उसको पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। औद्योगिकी दूसरा अति क्षेत्र है। और तीसरा है सेवा क्षेत्र, ई7 बैंकिंग, ई7 तीसरा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहेगा तब कृषि, ठीक है। छठा देखिए, कहता है ... भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। यानी कौन सा क्षेत्र है जो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? लौह अयस्क माने जहां सबसे ज्यादा लोहा का खंडान है, ठीक है, लौह अयस्क। तब कहाँ? गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। यहाँ से देखेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार तो कभी हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश और बिहार खाली नौकरी के फैक्ट्री है। यहाँ के लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। यहाँ से सरकारी नौकरी के ज़्यादा लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार। अब देखेंगे गुजरात और राजस्थान,
तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, तब हमको समझ में आ रहा है कि झारखंड में कोयला, तांबा ये सब के ज़्यादा उत्पादन होता है। और लौह कहेगा तो उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। तब भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन, डॉट डॉट को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है, यानी इनमें से किनको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। तब देखेंगे लाइट ऑफ एशिया रूमी को कहते हैं कि बुद्ध को कहते हैं कि गांधी को कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया के जीवन ज्योति पुंज कहा जाता है, एशिया के ज्योति पुंज कहा जाता है बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के। देखेंगे 8वां क्वेश्चन, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भारतनाट्यम है कि कुचिपुड़ी है कि कथक है कि मोहिनी अट्टम है? तो तमिलनाडु का है तब भारतनाट्यम, तमिलनाडु का है तब भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का है तब आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी का है तब आंध्र प्रदेश। और कथक का है तब उत्तर भारत, कथक का है तब उत्तर भारत। और मोहिनीअट्टम कहता केरल, मोहिनीअट्टम कहता केरल, याद रखिएगा चारों, भारतनाट्यम, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत और मोहिनीअट्टम केरल। 9वां क्वेश्चन कहता है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी सबसे छोटा राज्य खाली का है, जनसंख्या और क्षेत्रफल न डले रहे तब हम सबसे पहले क्षेत्रफल चुनते हैं, क्षेत्रफल चुनते हैं 12 छोटा में। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तब क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और 12 सबसे कहेगा तब क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कहेगा तब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो याद रखेंगे भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन? गोवा। 10वां क्वेश्चन कहता है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। देख लेंगे ऑप्शन 2009 कहाँ है? 2009। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका के राजधानी कोलंबो था, लेकिन अब राजधानी हो गया है, प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धने। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने। तब इसी तरह से प्रतिदिन डेली का डोज 10 क्वेश्चन रोज वाला सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम तक चलेगा और हम आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। तब तक के लिए कल वीडियो आएगा अगला नेक्स्ट सीरीज, तब तक के लिए इंतजार कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि हर मेरा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, थैंक्स।